नमस्कार, द ट्रायो दरस में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं ऑलराउंडर, जो ऑलराउंडर इस मायने में कि पेंटिंग भी करना जानते हैं, इसके अलावा निर्देशक, फिल्म निर्देशक भी हैं, इसके अलावा टीचिंग भी करते हैं और भी पता नहीं कितनी विधाएं हैं। आइए उनसे जानते हैं उनके इस सफर के बारे में। अनिल भाई, आप पूरे ऑलराउंडर हैं। धन्यवाद। शुरुआत बताएंगे, ये ड्राइंग जो लगा रहे हैं, बहुत ही शानदार ड्राइंग करते हैं आप किसी भी चरित्र के विषय में। ये इसमें रुचि कैसे जागी, कैसे प्रारंभ किया आपने? ये संभवतः मैं 5वीं क्लास में था। म्युनिसिपल स्कूल हमारे, जिसके बारे में फेसबुक में लिखता भी रहता हूँ, एक ऐसी अमूल्य धरोहर है हमारे शहर की, जिन गुरुजनों के अंडर में हम लोगों ने शिक्षा पाई, वाकई में हम ऋणी उनके। तो एक से एक धुरंधर, सभी विधाओं के ज्ञाता, उसमें आपके पापा जी भी थे, प्रमोद शर्मा सर, और हर विधा के लोग वहां मिलेंगे आपको, मिलते थे उस समय। क्या स्पोर्ट्स बोलो, क्या कल्चरल कार्यक्रम बोलो, क्या ड्राइंग बोलो, क्या पेंटिंग बोलो, हर तरह के। आप में तो बहुत सारी विधाएं हैं। तो सबसे पहले अपन ड्राइंग में आते हैं। तो ड्राइंग का जो प्रारंभ कहाँ से किया और उसमें कुछ उल्लेखनीय बताएंगे? तो नंद कुमार गौतम सर थे आर्ट टीचर वहाँ के। तो घर में टीचर होने के कारण पापा संबंध थे, तो मिलने आते थे घर। तो वो बस ऐसे ही पापा बिजी रहे हैं तो इधर उधर थोड़ा आड़ा तिरछा सा लाइन खींच के दिखाते थे। बड़ा अच्छा लगता था कैसा बनाते हैं करके। तो वहां से पेंसिल उन्होंने पकड़ाया मेरे को हाथ में, और वो पेंसिल पकड़ाया उन्होंने, तो फिर उसके बाद चालू हुआ। तो फिर वो सिलसिला आज एक मुकाम हासिल कर रहा है, ऐसा सोचता हूँ। बट अभी भी मैं अपने आप को एक लर्नर ही मानता हूँ। अभी भी सोशल मीडिया में आप पोस्ट करते हैं अपने ड्राइंग को, तो एक से एक मशहूर विश्व प्रसिद्ध जो कलाकार हैं उनका इसमें, तो उसमें शायद आपने कमेंट्स भी उसमें डाला है, तो उनके कमेंट्स भी आते हैं। हाँ, इसके बारे में बताएंगे सर? हाँ, ये एक्चुअल में क्या था, लॉकडाउन जब लगा तो एक ऐसा पीरियड था कि जिसमें हर शख्स बौखलाया हुआ था। अब उस बीच में टीचिंग लाइन में था, तो 2 घंटे ऑनलाइन क्लास लेने के बाद दिन भर उसके बाद फ्री, आना जाना कहीं था नहीं। तो प्रैक्टिस एक लंबे समय से छूटी हुई थी मेरी। जैसे ये चालू हुआ लॉकडाउन लगने के कारण, ये दिन भर अब बैठे बैठे क्या करोगे, ये प्रैक्टिस इधर चालू हुई। लेकिन उससे भी बड़ी बात हुई कि सोशल मीडिया के जरिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाते हुए मैं जुड़ गया फॉरेन के लोगों के साथ। इसमें कोरिया के थे, फ्रांस के थे, जर्मनी के, रशियन कलाकार थे। तो इनके साथ जुड़ने के कारण मैं इनसे पूछता था, क्या बना रहे हैं आप, कैसा ऐसा कर लेते हैं? तो वो बताते थे। फॉरेनर लोगों के साथ एक चीज देखा हूँ, वो लबारी नहीं मारते। लबारी इन द सेंस, उनको जो फैक्ट है वो बोलेंगे, और वो कन्विंस उनको करना बहुत मुश्किल काम रहता है। तो मैं पूछता था पहले, कैसे बनाते, क्या बनाते, तो वो बताते हैं वो लोग, पाते नहीं। जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तानियों में थोड़ा सा ये चीज पाई जाती है कि वो डोमिनेट करने देखेंगे आपको, अगर आपसे अच्छा कर रहा है कोई तो मैं उनसे पूछता था, क्या बनाते हो, कैसा बनाते हो? अब तो बताते थे, हम लोग ऐसा करते हैं, इस तरह से हम लोग बनाते हैं। अब मैं प्रैक्टिस चालू किया, उसके बाद करीब साल भर बीतते बीतते हाथ अच्छा आने लग गया। बाकी तो फिर ऊपर वाले के और गुरुजनों का आशीर्वाद था। तो इसमें ये तो जिस तरीके से आप पेपर यूज करते हैं, कलर यूज करते हैं, इसमें तो जो फॉरेनर हैं, विदेशी लोग, जो बहुत महंगे इसमें बताते हैं, मैंने कमेंट्स भी देखा है, और आप तो बिल्कुल सादे कागज में पेंसिल और इस तरीके, इसके बारे में बताएंगे। तो ये लोग क्या था, जब इन लोगों ने बताया इस तरह से हम बनाते हैं, तब वो उनकी टेक्निक अलग, उनके पेपर अलग। तब मेरे लिए बड़ा चैलेंज था कि ये उनकी टेक्निक मैं अपना नहीं सकता, है ना। तो वो ना वैसे पेपर महंगे, उनका भी मैंने जैसे पापा दिखाया अभी उस दिन, विंसर एंड न्यूटन का एक वाटर कलर का 5 ml का ट्यूब दिखाया, 999 रुपए एक ट्यूब है। तो संभव ही नहीं खरीदना। तो अब जब मैं बनाना चालू किया तो फिर प्रैक्टिस अच्छा ही, तो वो लोग पूछते थे कि आप अभी भी पूछते हैं पेपर कौन सा यूज करते हो। तो अपने यहाँ लोकल में जिसको कहा जाता है आर्ट ड्राइंग पेपर दे दो एक। आप दुकान में जाओगे, आप बोलोगे ड्राइंग पेपर दे दो, तो वो दो तरह के पेपर आपको दिखाया गया, एक मोटा है, एक पतला है। अब आप अपने हिसाब से उसको सेलेक्ट कर लो, नाम उसका कुछ नहीं है। बाद में जैसे सीनियर राजेश भैया लोग, उन लोग से जुड़ा, राजेश पर्णकार भैया, तो उन्होंने बताया चित्रपट पेपर एक आता है, उसको आप लेके काम करो। अब लेकिन वो चित्रपट पेपर यहाँ नहीं मिलता है, उसको मुझे मंगाना पड़ेगा खैरागढ़ से। खैर राजेश भैया बोले भी मैं अवेलेबल करा दूंगा, लेकिन अब बार बार भैया बोलना भी अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ जो लोकल पेपर है मैंने उनको आजमाया,
और अपनी टेक्निक उस पेपर के हिसाब से जो कलर वाटर कलर अपने पास अवेलेबल बहुत अच्छे ब्रांड के नहीं है बट काम चल जाता है। सुनील भाई, अभी इस कला के बारे में क्या बोलेंगे? नौनिहालों की इसके प्रति रुचि दिखती है, क्या लगता है? है, करने वाले कर रहे हैं काम अभी भी, लेकिन जो क्रिएटिविटी का परसेंटेज है वो थोड़ा सा कम हुआ है बच्चों में। आधा तो मोबाइल मार दिया। सोशल मीडिया के दोनों पहलू है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। आप कलाकार भी हैं, आपने जी एक्टिंग भी किया है काफी फिल्मों में, जी और फिल्म भी डायरेक्ट करते हैं। जी। ये इस विधा के बारे में बताइए। हाँ, अब ऐसा था, जो बोलते हैं ना, माची साहब के पापा ने दिखाई। 8वीं क्लास में थे हम लोग यार, तो उस समय ड्रामा करने का शौक चल रहा है हम लोग को। और हम लोग, आप भी जानते हो, मैं भी, हम लोग जिस माहौल से आते थे, बहुत संकोची माहौल, कोई बहुत ज्यादा हम लोग बोल बता नहीं पाते थे एक दूसरे से, एक सीमित दायरा था, वो बोलने में बड़ी हिचक होती थी हम लोग को। तो पापा आपके, मैं आज भी उनके चरण स्पर्श करता हूँ। वो उन्होंने जो लगाया वहां से स्टेज में खड़े होकर लोगों, पब्लिक के सामने खड़े होकर जो शो करने का एक मौका दिया, जो हौसला हम लोगों के अंदर बनाया। तो टीचिंग में जब हम लोग आए, हालांकि स्कूल में ज्यादा नहीं कर पाए हम लोग, 1 या 2 ड्रामे ही हम लोग किए थे। स्कूल में आने के बाद फिर वो ललक रही कि जो हम नहीं कर पाए कम से कम वो बच्चों से वो करवाएं। तो एनुअल फंक्शन वगैरह में सब ड्रामे वगैरह कराता रहा। तो प्रणव झा भैया BA फर्स्ट ईयर वाले, तो उनकी प्रवीण राजन मित्र है हमारे युवांतर में, तो उनके जरिए उधर से बात हुई। मैं बोले सर एक्टिंग वगैरह कर लेते हैं, तो एक बार सर से बात करें क्या करके। तो प्रणव भैया से बात हुई, तो BA फर्स्ट ईयर बना रहे थे उस समय। उन्होंने कहा सर ऐसे ऐसे आप काम करेंगे क्या? और मैं बोला भैया बिल्कुल कर लूंगा, बस कंडीशन वही रहेगी कि कुछ ऐसे आपत्तिजनक दृश्य न हो कि भाई मुझको भी पब्लिक को फेस करना पड़ेगा, बच्चों को फेस करना पड़ेगा, तो कुछ ऐसा ना हो कि मैं फेस ना कर पाऊं। नहीं नहीं बोले, वो आपको बढ़िया देंगे। और प्रणव भैया ने वहां से एक्टिंग में मौका दिया, तो मजा आया उनके साथ काम करके। आपने डायरेक्शन भी दिया है, जी निर्देशक भी हैं जी। उसके। हाँ, तो फिर क्या हुआ कि अब एक्टिंग तो कर ली अपन, लेकिन एक्टिंग में क्या होता है कि आपको वही करना पड़ता है जो सामने वाला करवाता है। आप अपने इच्छा से अगर आप कुछ करना चाहो, तो फिर यहाँ पे क्रिएटिविटी आपकी एक दायरे में बनती, सामने वाला जो आपको देगा वो करना पड़ेगा। तो ऐसा हुआ कि नहीं यार, कुछ अपन कुछ बना सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो अब एकदम से तो कोई चांस दे, ये भी लॉकडाउन का ही प्रताप था। हम लोगों ने सोचा कि चलो शॉर्ट मूवी बनाते हैं, पहले स्टार्ट वहां से किया जाए। तो शॉर्ट मूवी 2 बनाए हम लोगों ने, और दोनों शॉर्ट मूवी को नेशनल अवार्ड 2021 में मिला। विधि का न्यायिक प्रकरण करके है यहाँ पर राजनांदगांव में, तो उन लोगों ने नेशनल लेवल पे कॉन्टेस्ट करवाया। तो उसमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया। डॉक्टर विकास अग्रवाल थे उदयाचल में, अभी रायपुर शिफ्ट हो गए हो। तो उनके साथ टाई अप होकर हम लोगों ने काम किया इसमें, और 2 नेशनल अवार्ड हम लोगों ने 2 शॉर्ट मूवी में लिए। एक बीइंग वुमेन करके बनाया हम लोगों ने, चाइल्ड लेबर के ऊपर था, और एक बनाया थोड़ा सा जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर था। अब मैं काफी दर्शकों को पुराने दौर में ले जाना चाहता हूँ। ये जो इंद्रजाल कॉमिक्स जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे, ये इंद्रजाल कॉमिक्स, ये इसमें रुचि, और इसमें इसको आपने काफी संजो के रखा है जी। बाइंडिंग बिल्कुल पुरातत्व का महत्व है इस अंदाज में, तो इसके बारे में बताएंगे ये इससे क्या? ये पापा है ना, उनकी धरोहर है कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये हम लोग जब बच्चे थे तो मनोरंजन के साधन सीमित थे। तो इस समय गिनी चुनी कॉमिक्स आती थी, उसमें इंद्रजाल कॉमिक्स बड़ी प्रसिद्ध थी, तो उसको पेपर हाकर के जरिए पापा ने बंधवाया। पहले तो मंथली आती थी, अब हम लोग 1 महीना पूरा गिनते दिन बैठे रहते थे कि भाई ये कब आएगी। अब आती थी तो जिसके हाथ लगता था वो पहले पाते उसको छुपा लेता था पहले, तो बताता नहीं था कि अपना जब रसपान पूरा जब हो जाए तब फिर उसको प्रकट किया जाता था कि भैया ये अब आपके सामने बाकी लोग पढ़ लो। क्योंकि इसका मैं भी बहुत प्रेमी रहा हूँ, और बिल्कुल लाइब्रेरी में जाके बैठना, आपके यहाँ जाके इंतजार करना, इस तरीके से ये इसमें जैसे किरदार थे जी, किरदार के जो अंग हैं, जैसे वेताल में जंगल के प्रति उसका प्रेम, और जंगल में लोगों के प्रति उसका ये इसके बारे में बताएंगे कुछ? मैं इस कॉमिक्स का इसलिए दीवाना हूँ कि सबसे पहली बात इसमें वो सिर्फ आत्मरक्षा के लिए हाथ उठाता था वेताल। गोली चलती थी तो सिर्फ सामने वाले को निरस्त्र करने के लिए,
जान से मारने के लिए कभी उसने गोली नहीं चलाया, ना कभी लड़ाई की। खाली एक मतलब लोगों के सामने खड़े होने के लिए उसने ऐसा रोलबाजी के लिए कोई इस तरह के कैरेक्टर नहीं रहे इसमें। जो भी होते थे समाज कल्याण के लिए चीजें उसमें होती थी, और मेरे को आश्चर्य लगता था कि फॉरेन से सब चीजें आ रही है ना। ये बड़ी आश्चर्यजनक चीजें थी कि वहाँ भी अच्छी चीजें। इसमें जो अनिल भाई, इसमें जो किरदार है, जैसे बेताल वाले किरदार है, जो कहानियां हैं, वो पूरे जंगल प्रकृति से, मेंड्रेक वाली जो मानसिक रूप से मजबूती किस तरीके से होना, ये दो और वेराइटी फ्लैश गार्डन मतलब अंतरिक्ष के, अंतरिक्ष हम अभी से लगभग 30 साल पहले जो आज फिक्शन वाली जो होती है जी वो थी। ये इसमें बताएंगे, इसमें पुराने, इसमें और अभी बच्चों को इसको पढ़ना चाहिए इस टाइप इसमें। देखिए, ये मैं तो मानता हूँ कि इससे मेरी जो क्रिएटिविटी बढ़ी, मेरी जो इमेजिनेशन बढ़ी, कल्पना शक्ति जो बढ़ी, वो इसको पढ़ने के कारण, इन सब चीजों को पढ़ने के कारण। भाई आप जैसे ही एक पढ़ते हो वेताल, तो आपके दिमाग में कल्पना होती थी कि ये इस तरह का एक आदमी आ गया, खोपड़ी नुमा गुफा होगी, डेंकाली का जंगल होगा उसका। अब वहां पर गुफा भी उसका इतनी शानदार तरीके से चित्रित की गई थी कि बिल्कुल आप पढ़ते पढ़ते यानी कुछ एक दूसरी दुनिया में आप पहुंच जाते थे। मैंड्रेक का जब जादू चालू होता तो फिर आप मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते कि क्या कर देगा अगले क्षण आदमी। फ्लैश गार्डन का जब आप पढ़ो, अंतरिक्ष वो के आप बारे में, निकल जाओ, मतलब आप मतलब सोच नहीं सकते कि उस समय आने वाले 100 साल बात बाद की चीजें वहां कैसे घटित हो रही हैं। और अभी हम देखते हैं कि वो चीजें आ रही हैं सब, है ना। फ्लैश गार्डन रशियन कैरेक्टर था। तो ये सब चीजें क्या था, आपकी कल्पना शक्ति और रचनात्मकता दोनों चीजों को एक बहुत अच्छे मोड़ पे ले जाती थी। अब मैं उसके बाद फिर ये सब ध्रुव चालू हुआ, डोगा चालू हुआ, बहादुर आप पन्ना खोलो कॉमिक्स का और सीधा गोली चलनी चालू हो जाती, 2-4 लाश सीधा वहां बिजती थी। तो ये उसके बाद से कॉमिक्स का जो है वो चलन मेरे ख्याल से विकृत होता चला गया। अनिल भाई, एक्टिंग आप में है जी, डायरेक्टरशिप आप में है जी, ड्राइंग पेंटिंग आप में है जी। ये इन विधाओं के बारे में पूरा निचोड़ जो हमारे दर्शकों को, हमारे दर्शक जो बच्चे देख रहे होंगे, उनको क्या संदेश देना चाहे कि क्या किस तरीके से उनका इमेजिनेशन बढ़े, वो उसका उनकी क्रिएटिविटी कैसे बढ़े, ये इसका उपयोग कैसे करें, थोड़ा संदेश देंगे आप। हाँ, वो आप कॉमिक्स नहीं पढ़ सकते ऐसा नहीं बोल सकता मैं। कॉमिक्स पढ़ने का जरिया बदल गया है। जैसे अभी सोशल मीडिया में कई ग्रुप्स हैं जिसमें कि ये कॉमिक्स डली हुई है। तो आप, मैं किसी को फोर्स तो नहीं कर सकता कि आप जाइए सोशल मीडिया देखिए, कॉमिक्स पढ़िए। लेकिन अगर आप अपनी रचनात्मकता बढ़ाना चाहते हैं, बहुत सारे जरिए होंगे, ऐसा नहीं है। उसमें भी एक, उन जरियों में भी एक सबसे प्रमुख जरिया ये हो सकता है कि आप कॉमिक्स को पढ़िए। अब कॉमिक्स पढ़ने से क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं अपने अंदर वो चेंजेस कॉमिक्स पढ़ने के कारण, कॉमिक्स को हम क्या समझते हैं, बहुत लाइटली लेते हैं, कॉमिक्स यानी बच्चों की चीज नहीं। आप जैसे डायरेक्शन में भी हम लोग उतरे ना, तो मूवी मैं अभी 5 साल से मैं देखना, अंतिम मूवी जो टाकीज में देखी हुई बाहुबली थी मेरी। उसके बाद से मैं टाकीज में देखने से, इवन पुष्पा केजीएफ भी मैं टीवी में ही देख रहा हूँ। तो उसके बजाय कॉमिक्स हम लोग, कार्टून जो आ रहे हैं टॉम एंड जेरी के जैसे, मिकी एंड डोनाल्ड जो कार्टून है, वो आप देखिए तो रचनात्मकता आपकी उसमें, मतलब एक कैसा चीजों को क्रिएट किया जाता है ना। वो कार्टून ज्यादा अच्छे आपको बताते हैं इन कंपैरिजन मूवी। छत्तीसगढ़ी फिल्म का छत्तीसगढ़ में क्या भविष्य देखते हैं और सरकार को इसमें क्या किया जाना चाहिए, एक कलाकार, एक निर्देशक होने के नाते क्या कहेंगे? अब देखिए, छत्तीसगढ़ एक ऐसी जगह हो गई है फिल्म के नाम से, एक डाउनफॉल एक काफी देखा जा रहा है छत्तीसगढ़ में। डाउनफॉल मैं इस संदर्भ कहूंगा कि बाकी अगर क्षेत्रीय फिल्मों को हम देखें, मराठी ले लें, गुजराती ले लें, और टॉलीवुड तो फिर बोलने की बात ले लें, तमिल, तेलुगु, भोजपुरी, है ना। ये सब इन लोगों ने जो एक मुकाम एक हासिल किया हुआ है ना, वो बहुत काम करने की जरूरत है यहाँ पर। मैं कोई बहुत सारी मूवीज नहीं बनाया, सिर्फ एक अभी 16 खोली हम लोग काम चल रहा है, पोस्ट प्रोडक्शन वर्क है उसमें, टाइम थोड़ा ज्यादा लग गया उसमें, बट मेरे को इस लाइन में घुसने के बाद समझ में आ रहा है। और दूसरा जो प्रोफेशनलिज्म, एक जो काम करने का एक तरीका होता है, वो अपने यहाँ छत्तीसगढ़ में मेरे देखने में नहीं आया। जो बच्चे हमारे जो पढ़ के जो बाहर से जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, पुणे जा, वो जब वहां से आते हैं तो उनका काम करने का तरीका बिल्कुल बदला हुआ होता है। वो अपने यहाँ वो चीज बहुत अपन पीछे है अभी इस चीजों में। टेक्नोलॉजी तो छोड़ दो, मैं बोलता ही नहीं, है ना। बट वो जो कैमरा लगाना, लाइट फिट करना, ये सब मतलब बेसिक जो चीजें है ना, उसमें भी थोड़ा सा वर्क करने की जरूरत है हमको। एक क्या होता है, जैसे अब मैं, जैसे मेरी एज हो गई, तो मैं एक अपने दायरे में एक, मेरा एक अनुभव पिछले 50 सालों का जो है वो मेरे साथ है। इसके आगे अगर मेरे को सोचना है
वो मैं नहीं सोच सकता। और यहाँ पे अगर मैं मार खाता हूँ तो ये मेरी मजबूरियां हैं, सीमाएं हैं मेरी। अब ये नई जनरेशन जो आएगी वो इसके आगे का सोचेगी। तो नई जनरेशन को जब तक आप इसमें नहीं जोड़ोगे मूवीज में, है ना, और मूवीज भी क्या होता है बनाना, मतलब हम लोग जब इस एरिया में घुसे तब समझ में आया मूवी बनाना मतलब ऐसा नहीं होता है कि आपने कैरेक्टर एक बना दिया हो, कैरेक्टर को पर्दे पे आप देखते हो, तो पर्दे पे जो दिख रहा है वो आप देखते हो, बट उसके पीछे जो चीज चली है ना, वो जो पूरा टीम वर्क होता है ना, तो एक बढ़िया टीम होना जरूरी है छत्तीसगढ़ी में। ये थे अनिल हरियाणा, बेस्ट ऑलराउंडर, जो एक निर्देशक भी हैं, एक ड्राइंग विशेषज्ञ भी हैं, टीचर भी हैं, यानी सब कुछ है। ये बता रहे थे कि एक सफल ऑलराउंडर कैसे बना जा सकता है। नमस्कार।